नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके एसएसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी टॉक अबाउट हेरिटेज ऑफ इंडिया। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भारत की हेरिटेज या जनरली जिसे कहा जाता है विरासत। और विरासत सीधा सीधा यहाँ पर जुड़ी हुई है हमारी कल्चर यानी कि संस्कृति से। तो कुछ चीज़ें हमें समझनी होंगी कि आखिर हेरिटेज है क्या और हेरिटेज को क्यों हम प्रोटेक्ट करें, क्यों हम बचा कर रखें। तो इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर देखिए बच्चे, हेरिटेज जनरली दो टाइप की होंगी। एक तो वो होंगी जो हमें नेचर ने दी हैं। क्या है बच्चे? नेचर ने दी हैं। फॉर एग्जांपल उसमें आपके फॉरेस्ट्स हो सकते हैं, माउंटेन्स हो सकते हैं, वैलीज हो सकती हैं और मिनरल्स हो सकते हैं। इसके अलावा एक होंगी आर्टिफिशियल्स यानी कि जिन्हें ह्यूमन ने बनाया है। उनमें क्या हो सकती है हमारी? एक तो बिल्डिंग्स हो सकती है, फॉर एग्जांपल ताजमहल, लाल किला, खजुराहो के मंदिर, एलोरा की गुफाएं। इसके अलावा जो हमारे डांसेस हैं, डांसेस के अलावा जो और भी हमारी डांसेस भी दो टाइप, क्लासिकल डांसेस हैं, इसके अलावा हमारा रीजनल डांसेस हैं या जिन्हें जनरली लोक नृत्य भी कहा जाता है। तो ये कुछ हेरिटेजेस हैं जिन्हें हमें प्रोटेक्ट करने का काम करना चाहिए। चलिए बच्चे, तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। इंडियंस हैव ए डाइवर्स एंड रिच हेरिटेज, यानी कि भारतीय जो पीपल हैं वो डाइवर्स एंड रिच हेरिटेज रखते हैं। That has been shaped by their unique and varied lifestyle over the centuries, यानी कि कई सौ साल से जो आपकी लगातार हम प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। This heritage encompasses various aspects of life such as thoughts and language, वो हमारे विचार हो सकते हैं, भाषा हो सकती है, म्यूजिक एंड डांसेस हो सकते हैं, आर्ट्स हो सकते हैं, आर्किटेक्चर हो सकते हैं, साइंस हो सकते हैं एंड लिटरेचर हो सकता है। यानी कि ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? ये हमारी हेरिटेज में काउंट होंगी। चलिए, तो हेरिटेज मैंने आपको दोनों बताए, एक तो नेचुरल हेरिटेज है और एक क्या है आपका आर्टिफिशियल हेरिटेज है। तो नेचुरल हेरिटेज क्या है? डाइवर्स इकोसिस्टम फाउंड इन आवर कंट्री सच एज फॉरेस्ट्स, एनिमल, बर्ड्स, रिवर्स, माउंटेन्स, वैलीज, डेजर्ट्स, मिनरल्स एंड अदर नेचुरल फीचर्स। तो ये सभी क्या हैं हमारे, हमने आपको बताया ये सभी हमारे नेचुरल हेरिटेज हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इन सभी की पिक्स। चलिए, इसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे? कल्चरल हेरिटेज के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, कल्चरल हेरिटेज है। चलिए, कल्चरल हेरिटेज में हम क्या पढ़ेंगे? कल्चरल हेरिटेज रेफर्स टू द tangible and intangible aspects of our culture that have been handed down through generations, यानी कि दो टाइप की होंगी। एक तो टेंजिबल जो हमें दिखाई दे और एक होंगी हमारा क्या? इनटेंजिबल जो हमें ना दिखाई दें, केवल जिनको हम क्या कर सकते हैं? हम महसूस कर सकते हैं। और जो हमारे पूर्वजों के द्वारा किस में मिली हैं बच्चे? हमें वो विरासत में मिली हैं। तो वो क्या हो सकती हैं? वर्शिप हो सकती है, डांसेस हो सकती हैं, आपका बिल्डिंग्स हो सकती है, पिलर्स हो सकते हैं, पोएट्री हो सकती है और पेंटिंग हो सकती है, लिटरेचर हो सकता है, आदि फेस्टिवल्स हो सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम एक एक को पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं लैंग्वेज एंड लिटरेचर, भाषा और साहित्य। लैंग्वेज इज ए वाइटल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, एक बहुत बड़ा वाइटल है, मीडियम है कम्युनिकेशन का, थ्रू विच वी एक्सप्रेस अवर थॉट्स एंड अंडरस्टैंड द व्यूज ऑफ अदर्स, जिसमें हम अपने थॉट्स समझ सकते हैं एंड व्यूज अदर्स, दूसरों के विचार समझ सकते हैं। इन इंडिया वी हैव ए रिच लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी विथ 22 मेजर लैंग्वेजेस, यानी कि 22 भाषाएं हमारे संविधान की 8वीं शेड्यूल में यहाँ पर दी गई हैं। हर एक स्टेट की बच्चे एक अलग लैंग्वेज होगी। जैसे आपका हिंदी लगभग पूरे भारत में बोली जाएगी, लेकिन अगर मैं बात करूँ मैथिली तो वो आपका बिहार में होगी, पंजाबी स्पेशली पंजाब में होगी। चलिए, इंडियन लिटरेचर विच फॉर्म्स ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज हैज़ ए वाइड रेंज ऑफ रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस टेक्स्ट्स, यानी कि जिसमें आपका क्या होंगे? रिलीजियस और नॉन रिलीजियस टेक्स्ट भी यहाँ पर आपके होंगे। चलिए, यहाँ देखते हैं। रिलीजियस लिटरेचर इंक्लूड्स रिवर्ड
एपिक्स लाइक द रामायण, इसमें आपका क्या हो सकते हैं, रामायण, महाभारत एंड भगवत गीता, वेदास एंड पुराण्स, ये हमारे कुछ लिटरेचर हैं जो एंशिएंट हैं। नॉन रिलीजियस लिटरेचर comprises stories, dramas, poems and other writings by renowned authors that offer insights into our cultural heritage, यानी कि कुछ लेखक हैं जिनके जो थॉट्स हैं वो क्या होंगे, इनमें शामिल किए जाएंगे। चलिए कुछ रीजनल लैंग्वेजेस पढ़ते हैं। उर्दू, सिंधी, कश्मीरी लैंग्वेजेस आर रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी कि उर्दू, सिंधी एंड कश्मीरी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, शायद थोड़ा सा मिस्टेक है, ये लेफ्ट टू राइट आपका लिखा जाता है बच्चे। चलिए अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, डांस, ड्रामा एंड म्यूज़िक। मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स कि जो डांसेस हैं वो हमारे फेस्टिवल्स हैं, और इसके अलावा जो हमारे रीजनल डांसेस हैं उनको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। डांसेस आपके स्टूडेंट्स दो टाइप के होंगे। पहला तो होगा कौन सा, एक तो होंगे क्लासिकल डांसेस, कौन से होंगे, क्लासिकल डांसेस, और दूसरे होंगे रीजनल डांसेस, यानी कि हिंदी में जिन्हें कहा जाता है शास्त्रीय नृत्य और इन्हें कहा जाता है लोक नृत्य। इनकी जो टोटल संख्या है वो है 8, और उनको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। उनमें सबसे जो एंशिएंट है, यहाँ पर आपको एक नृत्यांगना डांस करते हुए दिखाई दे रही है डांसर, ये भरतनाट्यम कर रही हैं। तमिलनाडु का शास्त्रीय क्लासिकल डांस है, कथक यूपी का क्लासिकल डांस है। चलिए स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं। क्लासिकल म्यूजिक्स आल्सो हैव टू मेन स्टाइल्स, क्लासिकल म्यूजिक को देखने का प्रयास करते हैं। हिंदुस्तानी एंड कैरेनेटिक, बोथ स्टाइल्स आर बेस्ड ऑन राग्स, यानी कि जिनमें राग्स कहे जाते हैं, विच आर मेलोडिक फ्रेमवर्क्स, जो मधुर संगीत से भरे हुए होते हैं। प्रोमिनेंट इंडियन म्यूजिशियंस लाइक बैजू बावरा, ये कुछ प्राचीन हमारे प्रोमिनेंट इंडियन म्यूजिशियन हैं, उनमें आपका बैजू बावरा हैं, तानसेन हैं, स्वामी हरिदास हैं, जो इस क्लासिकल म्यूजिक को के क्षेत्र में बहुत बेहतर काम करते हैं। चलिए द फ्लूट, सरोद, सितार, सहनाई आर सम ऑफ द पॉपुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन क्लासिकल म्यूजिक, यानी ये किस में यूज़ किए जाते हैं, ये कुछ नेचुरल म्यूजिक हैं, जो फ्लूट है, सरोद है, सितार है, जो इनमें यूज़ किए जाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं फोक डांस या रीजनल डांस जिनको कहते हैं, लोक नृत्य भी इनको बोलते हैं। चलिए फोक डांस के बारे में हम पढ़ेंगे। फोक डांसेस एंड म्यूजिक रिप्रेजेंट द रीजनल डाइवर्सिटी एंड cultural richness of India. These dances and music are passed down through generation, reflecting the traditions and rituals of specific communities or regions, यानी कि एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी के लिए ये ट्रांसफ़र किए जाते हैं आपके फोक डांसेस। तो इनमें आपका भंगड़ा हो सकता है, गरबा हो सकता है, बिहू हो सकता है, लावनी हो सकता है। तो आपको याद क्या रखना है, भांगड़ा पंजाब का है, गरबा गुजरात का है, बिहू असम का है, लावनी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, फोक डांस है। चलिए यहाँ कुछ स्टाइल आप देख सकते हैं जिनमें आप भंगड़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, गरबा करते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए आगे हम पढ़ते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर, यानी कि मैंने आपको बताया था कि कुछ नेचुरल हमें देखने के लिए कुछ आर्टिफिशियल बिल्डिंग्स देखने के लिए मिलेंगी भारत में, जैसे महाराष्ट्र में अजंता एलोरा है, और आपका मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर हैं, कुछ पेंटिंग्स हैं, एंशिएंट टेम्पल हैं, उन्हें हम देखने का प्रयास करेंगे। चलिए तो सबसे पहले एंशिएंट आर्ट हम पढ़ते हैं। द एग्जीक्यूट कार्विंग्स एंड पेंटिंग्स फाउंड इन एंशिएंट टेम्पल्स, प्लेसेस एंड कैवास एंड टेस्टमेंट टू द इम्पेसिबल craftsmanship of our ancestors. The stunning paintings in the caves of Ajanta and Ellora, very important students, scenes from the life of Buddha, यानी कि बुद्ध के जीवन पर आधारित हैं। While the Mughal period witnessed the rise of miniature paintings capturing कोर्ट सीन्स, लैंडस्केप, बैटल्स एंड स्टोरीज फ्रॉम द रामायण एंड महाभारत। लेकिन जो मुगल कालीन पीरियड है उसमें हमें बैटल्स, युद्ध के बारे में, महाभारत और रामायण की पेंटिंग्स देखने के लिए मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं
आर्किटेक्चरल वंडर्स, इसको हम देखते हैं आर्किटेक्चरल वंडर्स। इंडिया इज ए रिनाउंड फॉर इट्स आर्किटेक्चरल मार्वल्स इंक्लूडिंग द ruins ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन के भी कुछ एविडेंस देखने के लिए यहाँ मिले हैं। द बुद्धिस्ट स्तूप्स एट सांची एंड सारनाथ, सारनाथ में बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो स्तूप देखने के लिए मिले हैं। द मैग्निफिसेंट सन टेम्पल एट कोणार्क, एक बहुत प्यारा कोणार्क मंदिर आपको उड़ीसा में देखने के लिए मिलेगा। द इंट्रिकेट टेम्पल्स एट खजुराहो में देखने के लिए मिलेगा। जैन टेम्पल्स एट द रेड फोर्ट दिल्ली में देखने के लिए मिलेगा। एंड प्लेसेस ऑफ राजस्थान आर शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर हेरिटेज, यानी कि राजस्थान, दिल्ली ये हमारे आर्किटेक्चर हेरिटेज के कुछ प्रमुख एग्जाम्पल हैं। चलिए स्टूडेंट्स आगे हम बढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक फेयर एंड फेस्टिवल्स। आप अपने आसपास कुछ फेयर, हिंदी में जिन्हें मेले कहा जाता है, और त्योहार देखते होंगे, उन्हें पढ़ने का प्रयास करते हैं। फेस्टिवल्स एंड फेयर्स आर essential part of India's vibrant culture and heritage. They bring people together and help them celebrate the diversity of their land. आप त्योहार जब भी मनाते हैं या आप जब भी फेयर में जाते हैं तो आपको एक दूसरे के साथ मिलने जुलने का मौका मिलता है। Here are some elements that make Indian fairs and festival special. तो सबसे पहले हम किसको पढ़ते हैं? डेकोरेशंस देखते हैं। ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड फेयर्स स्पेशल डेकोरेशंस आर पुट अप टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ सेलिब्रेशन। फॉर एग्जांपल देखिए, जब भी फेयर होगा यानी कि मेला जहाँ पर भी लगेगा तो स्पेशली आपको क्या किया जाएगा, कुछ डेकोरेशंस आपको उस एरिया में देखने के लिए मिलेगा। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या, रंगोली एंड अल्पाना are decorative designs made from different types of powdered colors or flowers. चलिए, they are placed on door steps and walls of house marking the entrance of guests, यानी कि गेस्ट्स के आने के लिए हम क्या करते हैं और आपको मार्किंग कर देते हैं और रंगोली ETC बना देते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं बच्चे। इन पार्ट्स ऑफ बिहार एंड झारखंड, यानी कि बिहार और झारखंड में पीपल डेकोरेट्स द वॉल ऑफ देयर हाउसेज विद ब्यूटीफुल ड्राइंग कॉल्ड मधुबनी आर्ट। यहाँ आप देख सकते हैं मधुबनी आर्ट का साइन आपके सामने है। शो ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ट्रीज, फ्लावर्स, बर्ड्स, फिश एंड मैनी अदर एनिमल्स। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारी हेरिटेज हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं कुछ हेरिटेज में, यानी कि ड्रेसेस एंड ज्वेलरी, यानी कि जो हमारी ड्रेसेस हैं वो एंशिएंट वे में भी हो सकती हैं और मॉडर्न वे में भी हो सकती हैं। चलिए, ट्रेडिशनल ज्वेलरी, ड्रेसेस एंड ज्वेलरी आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन फेस्टिवल्स एंड फेयर्स। हेयर आर सम एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल हैं। द बनारसी और सिल्क साड़ी इज द मोस्ट पॉपुलर इंडियन ड्रेस worn by women. The सलवार कमीज इज मोस्टली worn by women in नॉर्दर्न इंडिया, यानी कि नॉर्थ इंडिया में सलवार कमीज पहनी जाती है। इसके अलावा मैन वियर, मैन कुर्ता पजामा पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, लुंगी शर्ट पहनते हैं। सम स्पेशल ड्रेसेस आर worn on occasions, यानी कि कुछ स्पेशल ड्रेसेस हैं जो किसी विशेष अवसर पर पहनी जाती हैं। पायल और नूपुर फॉर फीट, स्मॉल एंड लार्ज इयररिंग्स, बैंगल्स फॉर हैंड्स, हैंड्स के लिए चूड़ियाँ पहनी जाती हैं। नेकलेस फॉर द नेक, गर्दन के लिए नेकलेस होगा। द मोस्ट कॉमन ऑर्नामेंट्स worn बाय ऑल ओवर इंडिया, यानी कि ये कुछ ड्रेसेस हैं जो ऑल ओवर इंडिया में पहनी जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम्ब्रॉयडरी, चलिए, सर्टेन काइंड्स ऑफ एम्ब्रॉयडरी और स्टिचिंग ऑन क्लॉथ सच एज कश्मीर स्टिच, कांधला वर्क एंड चिकनकारी, यानी कि कुछ ड्रेसेस के वे हैं बच्चे जो आपकी कुछ ड्रेसेस पर यहाँ साइन अप किए जाते हैं, उन्हीं को जनरली क्या बोला जाता है, चिकनकारी, कांधला वर्क या कश्मीरी स्टिचेस आपके हो सकते हैं। दीज डेलिकेट एंड इंट्रिकेट वर्क्स एंड एलिजेंस एंड ब्यूटी टू इंडियन क्लोथिंग, यानी कि जो हमारे कपड़ों की सुंदरता को
बढ़ा देते हैं। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, फूड, खाने के बारे में हम पढ़ेंगे। फूड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन फेस्टिवल एंड फेयर्स, यानी कि आप जब भी फेस्टिवल को एंजॉय करेंगे तो आपको बहुत अच्छा खाना खाने के लिए मिलेगा। इसके अलावा फेयर्स यानी कि आप जब मेले में जाएंगे तो वहाँ भी आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए मिलेंगी। इंडियन cuisine is rich, varied and celebrated for its unique techniques and unparalleled range of spices. Here are some एग्जाम्पल्स ऑफ पॉपुलर डिशेज फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। चलिए कुछ पॉपुलर डिशेज हैं। नॉर्थ इंडिया में हम बड़े शौक से राजमा चावल खाते हैं, कढ़ी चावल खाते हैं, नान और तंदूरी चिकन खाते हैं एंड छोले चावल यहाँ के बहुत से पीपल खाते हैं। ईस्टर्न इंडिया में राइस एंड फिश फेवरेट हैं, रसगुल्ला एंड मिष्टी दोए आर ट्रेडिशनल स्वीट्स में काउंट किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साउथ इंडिया में अगर आपके कोई फ्रेंड हो तो आप ज़रूर उनसे इंट्रोड्यूस होंगे। इडली, डोसा, सांभर, कोकोनट चटनी आर वेल इंजॉयड बाय पीपल्स, यानी कि लोगों के द्वारा बहुत अच्छे से इसको एंजॉय किया जाता है। इंडियन फेयर्स एंड फेस्टिवल्स आर लाइक जेम्स दैट ऑर्नामेंट द क्राउन ऑफ इंडियन कल्चर। India's rich heritage is visible in the way its people celebrate with joy and enthusiasm, यानी कि बड़े जॉय, आनंद और उत्साह के साथ हम इन त्योहारों को मनाते हैं। As students, it is essential to understand and appreciate our heritage so that we can preserve and pass it on the future generations and feel proud of our cultural legacy, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी कल्चर को अप्रिशिएट कर सकते हैं। दैट वी कैन प्रिजर्व एंड पास फ्यूचर जनरेशंस, हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो आने वाली जनरेशंस है उसको भी अपनी कल्चर से इंट्रोड्यूस कराएं। चलिए स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, एक नटशेल में हम पढ़ते हैं। इंडिया हैज़ ए डाइवर्स हेरिटेज इनकम्पासिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, यानी कि बहुत सी कल्चर है यहाँ पर। लैंग्वेज हो सकती है जिसमें म्यूजिक हो सकता है, लिटरेचर हो सकता है और आर्किटेक्चर हो सकता है। हेरिटेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज, यानी कि दो टाइप्स में हमने इसको पढ़ा। इंडियन लिटरेचर इंक्लूड्स रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस टेक्स्ट सच एज एपिक्स, प्लेज एंड पोएट्री हो सकते हैं। देयर आर टू मेन कैटेगरीज ऑफ डांस म्यूजिक इन इंडिया, क्लासिकल एंड फोक डांस मैंने आपको बताया। इंडियन फेस्टिवल एंड फेयर आर इम्पोर्टेंट इन द सेलिब्रेशन ऑफ इंडियाज डाइवर्सिटी एंड हेरिटेज। ट्रेडिशनल ड्रेस, ज्वेलरी, डेकोरेशंस, फूड एंड एम्ब्रॉयडरीज आर इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ इंडियाज कल्चर एंड हेरिटेज। ये कुछ पार्ट्स हैं जो इंडिया की हेरिटेज का पार्ट्स हैं। चलिए बच्चे, आज का टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।